नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक का ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वो है विच ऑप्शन स्ट्रेटजीज टू चूज। आपको शायद मालूम ही होगा, ऑप्शंस में मोर देन 500 स्ट्रैटेजीज है। तो इतना सारा स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन सी मार्केट कंडीशन में या किस चीज़ का ऊपर डिपेंड करके ये स्ट्रैटेजीज अपनाया जाता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव, अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ में ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं ऑन व्हाट बेसिस वी नीड टू चूज द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज चुनने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे व्हाट इज़ योर आउटलुक, मार्केट को लेके क्या आउटलुक है आपका। उसके बाद रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, फिर सिंगल ऑप्शंस में ट्रेड करोगे या फिर ऑप्शन स्प्रेड में ट्रेड करोगे, और फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ये सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके ही आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके हर फैक्टर को थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ योर मार्केट आउटलुक। मार्केट आउटलुक मतलब मार्केट की ट्रेंड क्या है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो इंडेक्स की ट्रेंड जाननी होगी, या फिर स्टॉक में ट्रेड करने से उस पर्टिकुलर स्टॉक की ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बेरिश है या फिर साइडवेज है, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। सो हम लोग के पास कितना मार्केट आउटलुक होता है। सो जनरली हम लोग के पास 4 टाइप्स ऑफ मार्केट आउटलुक होता है। एक है बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल और वोलेटाइल मार्केट। तो आपको पहले जाननी पड़ेगी मार्केट की आउटलुक क्या है, और इसमें से ये जो बुलिश है और बेरिश है ये मॉडरेटली बुलिश भी हो सकता है और एक्सट्रीमली बुलिश भी हो सकता है। सिमिलरली बेरिश भी मॉडरेटली बेरिश हो सकता है या फिर एक्सट्रीमली बेरिश हो सकता है। तो ये जो आउटलुक है ना, मार्केट हो या इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, ये सबसे पहले आपको जाननी पड़ेगी। तो उसके लिए आप ऑप्शन चेन एनालाइज करो या फिर टेक्निकल एनालाइज करो या फंडामेंटल एनालाइज करो, लेकिन आपको ये आउटलुक पहले जाननी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बुलिश होने से आप इधर सिंपली कॉल बाई करो या फिर पुट को शॉर्ट करके भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और बेरिश में भी सिंपली आप पुट बाई करो या फिर कॉल को शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हो। और जब मार्केट न्यूट्रल होता है तो वैसे में आपको ऑप्शन में शॉर्ट करके ही पैसा कमाना है, यहाँ पर आप बाई करके पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। तो वॉलेटाइल मार्केट में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज है, इसमें आप शॉर्ट भी कर सकते हो या लॉन्ग भी कर सकते हो। सो अगर आप नए हो तो यहाँ पर आप बाई करके ही ट्रेड करना, इधर कॉल बाई करना, नहीं तो आप पुट बाई करना। यहाँ पर शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, स्पेशली अगर आप नए ट्रेडर हो तो, ठीक है। तो ये जो मार्केट आउटलुक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है मार्केट की दिशा क्या है, उसके बाद ही आप ऑप्शन स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। ट्रेडिंग का रूल ही ऐसा है, आपको तो मालूम ही होगा, मार्केट में कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, है कि नहीं। तो इसमें प्रॉफिट कमाने का एक ही उपाय है, वो है रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छी तरीके से मैनेज करके ही पैसा कमाया जा सकता, ठीक है। जैसे आप अगर कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आप 1:2 या 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस में स्पेशली सेलिंग में आप 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही हाई होती है। तो
ये हमेशा फॉलो करके ही आपको पैसा कमाना चाहिए। तो ऑप्शंस में ये रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या होगा, अगर आप बाई करते हो, ऑप्शंस बाई करते हो, तो वहाँ पर तो अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है और रिस्क जो है वो लिमिटेड हो जाती है, मतलब थियोरेटिकली। तो आपको ये चीज़ पहले ध्यान रखनी होगी, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शंस स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर गया। और तीसरा फैक्टर क्या होगा, तीसरा फैक्टर है सिंगल पोजीशंस और ऑप्शन स्प्रेड। सिंगल पोजीशंस मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शंस में आप ट्रांजैक्ट करोगे, मतलब इधर कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस में बाई करो या फिर सेल करो, ठीक है। तो ये सिंगल पोजीशंस हो गया। और ऑप्शन स्प्रेड मतलब वहाँ पर मल्टीपल लेग्स ऑफ ऑप्शंस होगा, मतलब कहीं पर आप कॉल बाई किया या फिर उसके साथ साथ एक कॉल को शॉर्ट किया डिफरेंट स्ट्राइक पर, नहीं तो आप कॉल साइड में शॉर्ट किया या फिर पुट साइड में शॉर्ट किया या फिर कॉल साइड में बाई और सेल किया और पुट साइड में भी एक स्ट्राइक में बाई किया और दूसरी स्ट्राइक में शॉर्ट किया। तो ये स्प्रेड्स होता है। तो स्प्रेड्स में मोर देन वन लेग ऑफ ऑप्शंस होता है। यहाँ पर आप बहुत सारा ऑप्शंस में साइमल्टेनियसली ट्रेड करते हो। तो इसमें क्या होगा, सिंगल जो ऑप्शंस होता है ना, इसमें रिस्क और जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर मतलब आप ऑप्शंस में बाई करते हो तो बाई करने से तो आपको मालूम ही है रिस्क जो है वो लिमिटेड है और प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। कन्वर्सली अगर आप शॉर्ट करते हो तो वहाँ पर रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाती है। आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है वो देख के ही आप सिंगल पोजीशंस में ट्रेड करोगे या फिर स्प्रेड्स में प्रिफर करोगे, ये तय करनी है, ठीक है। और जो स्प्रेड्स होता है ना, स्प्रेड्स में रिस्क भी लिमिटेड हो जाती है और प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पर मतलब ये हैजिंग पोजीशंस होता है। जनरली स्प्रेड्स पोजीशन जो है वो हेज पोजीशन होता है। तो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड जो है दोनों लिमिटेड हो जाती है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेटजी ऐसा भी है जहाँ पर रिस्क भी अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड होता है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये तय करनी है सिंगल पोजीशंस में ट्रेड करना चाहिए या फिर स्प्रेड्स के द्वारा ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रेटजी। अगर आप एक ऑप्शंस के द्वारा ट्रेड करते हो तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी हो जाती है। अगर आप स्प्रेड अपनाते हो, ऑप्शन स्प्रेड, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे रेशियो स्प्रेड हो गया या फिर बटरफ्लाई कहो या आयरन कंडोर कहो, ये सब थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज भी है। तो ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपर्टिस लेवल के ऊपर। आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी है, आप जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी अपनाओगे ना, वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा। ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा मतलब आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। आप स्ट्रेटजी को जितना सिंपल रखोगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से नॉट ओनली आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ेगा, बट कभी कभी मार्केट अगर उल्टी दिशा में मूव करने लगा तो उसको एडजस्ट करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए अगर आप नए हो तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी अपनाओ। जैसे सिंपली आप कॉल या पुट को शॉर्ट करो, और अगर आप बाई करते हो तो सिंपली कॉल एंड पुट को बाई करो और मैक्सिमम शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल, ये सारी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो। तो ये सारी फैक्टर्स है आपको कंसीडर करनी चाहिए जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मार्केट आउटलुक ठीक होना चाहिए, उसके बाद
रिस्क और रिवार्ड का भी ध्यान रखना चाहिए, सिंगल पोजीशंस और ऑप्शन स्प्रेड। आपका एक्सपर्टीज की अनुसार ये तय करनी है सिंगल पोजीशंस में ट्रेड करोगे या फिर स्प्रेड में, और फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, मतलब ऑप्शन स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।